ओके। तो बेसिकली ये दो सब रूटीन के दो पार्ट होते हैं ना, एक फंक्शन होता है, एक प्रोसीजर होता है। हमने प्रोसीजर पढ़ लिया और उसका दूसरा पार्ट फंक्शन है। ठीक है। जैसे लिखा है, फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इट रिटर्न अ वैल्यू टू द प्रोग्राम दैट कॉल इट। ठीक है। द रिटर्न प्रोसेस कैन अकर थ्रू द रिटर्न। अच्छा, इसमें और फर्क ये है, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसमें मेन चीज होता है कि आपने इसको रिटर्न करवाना है, असाइनिंग अ वैल्यू टू द फंक्शन आइडेंटिफायर। Once a value is returned, the function stop executing immediately. Any code written after the return statement will not be executed. जहाँ जैसे ही फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, उसके बाद अगर कोई कोड लिखा हुआ तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जिस तरह प्रोसीजर विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर था, इस तरह फंक्शन भी विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर। सबसे पहले विदाउट पैरामीटर देखेंगे। आपने सबसे पहले लिखना है फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम और ब्रैकेट, और फिर आगे लिखेंगे कैपिटल वर्ड में रिटर्न और उसकी डेटा टाइप। ठीक है। कोड टू एग्जीक्यूट ये आपकी लॉजिक है, जो भी जिस पर्पज के लिए आपने फंक्शन बनाना है, और इसको फिर आपने रिटर्न वैल्यू करवाना है। तो ये चीज़ हम प्रोसीजर में नहीं कर रहे। ठीक है। और एंड फंक्शन करवाना है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल है, हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा ऐड नंबर और ब्रैकेट, ये विदाउट पैरामीटर है, और रिटर्न करा देंगे इंटीजर। तो आपने डेटा टाइप लिखना है कि आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो उसकी डेटा टाइप आपने लिखनी है। ये आपका लाइन ऑफ कोड होगा, सम इज इक्वल टू 5 + 10। ठीक है, सिंपल वे में। और उसके बाद रिटर्न करेंगे सम, और ये एंड फंक्शन है। तो जैसे यहाँ लिखा है, रिटर्न डेटा टाइप स्पेसिफाई दैट द फंक्शन विल रिटर्न अ वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर डेटा टाइप, एग्जांपल इंटीजर और स्ट्रिंग। ठीक है। द रिटर्न वैल्यू स्टेटमेंट श्योर दैट वैल्यू रिटर्न मैचेस द स्पेसिफाइड डेटा टाइप। तो यहाँ पे जो इंटीजर आपने लिखा हुआ है, तो वो इसका यहाँ मैच होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सम इंटीजर ही होता है। वंस अ वैल्यू इज रिटर्न द फंक्शन स्टॉप इंटीजर, फिर एंड फंक्शन हो जाता है। जब वैल्यू रिटर्न हो जाती है तो फंक्शन स्टॉप हो जाता है। समझ आ गया? जी सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले ली सर। ले ली सर। ठीक है। अच्छा, फिर इसको कॉल कैसे करते हैं? वहां पे हम कॉल कीवर्ड यूज करते थे, यहाँ पे कॉल का कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आउटपुट करा सकते हैं। जैसे ये आउटपुट लिखा हुआ है, ऐड नंबर और ब्रैकेट, तो ये हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। तो जब कॉल करेंगे तो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। या फिर हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और उसके आगे फिर हम आउटपुट रिजल्ट कर सकते हैं, आउटपुट रिजल्ट। ठीक है। इस तरह प्रोसीजर को कॉल करते हैं, प्रोसीजर में हम लिखते हैं कॉल, तो यहाँ पे नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं लिखते, याद रखो, कॉल नहीं लिखते। डायरेक्ट आउटपुट करा सकते हो या किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर। ये कॉल करने का प्रोसीजर है, यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं, और जब वैल्यू रिटर्न होगी तो फिर रिजल्ट इसमें स्टोर हो जाएगी, इसके ऊपर आप हम प्रिंट करा लेंगे, आउटपुट करा लेंगे। ठीक है। जी सर। अब ये फर्दर डिटेल के साथ आ रहा है। ये वही पहला प्रोग्राम है हमने जो शुरू में किया था। हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा सम, और रिटर्न इंटीजर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न किस फॉर्म में करेगा, बूलियन भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। फिर फंक्शन के अंदर में ये लोकल वेरिएबल डिक्लेयर की है, लोकल वेरिएबल अगर आपको याद हो, डिक्लेयर वेरिएबल्स N1 N2 और सम, ये लोकल वेरिएबल, ये फंक्शन के अंदर ही हमने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमने इनपुट ले लिया, इनपुट N1 N2। ठीक है, अभी हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे तो हमें इनपुट लेना पड़ेगा। कैलकुलेट सम ऑफ N1 N2, ये हमने प्रोसेस का पार्ट परफॉर्म कर दिया, और रिटर्न सम कर दिया। अब देखो, ये मेन पार्ट है, दिस इज मेन पार्ट जो हमने प्रोसीजर में पढ़ा था। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट के नाम से, क्योंकि जब ये वैल्यू रिटर्न होगी, यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगी तो वो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होगी, यहाँ पे स्टोर होगी। यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं, कॉल द सम फंक्शन एंड स्टोर द रिजल्ट। तो यहाँ से कॉल किया इसको, इसने अपना कंट्रोल इधर दे दिया, इनपुट लिया, सेकेंड इनपुट लिया, फिर इसने प्रोसेस वो एडिशन परफॉर्म की, इसमें स्टोर कर दिया, फिर हमने कहा रिटर्न सम, तो वो देखो रिजल्ट के पास आ गया, और यहाँ पे हमने आउटपुट रिजल्ट।
ये समझ में आया सीक्वेंस? थोड़ा सा सर। फिर से देखो। देखो, ये पार्ट बताओ, ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है? ये है फंक्शन डेफिनेशन का पार्ट। क्या है? जहाँ पे आप फंक्शन डिफाइन करते हैं। जी सर, इस ठीक है? पे आ गई। और ये मेन का पार्ट है। ये क्या है? मेन। तो मैंने आपको बताया था ना, आपके प्रोग्राम के दो पार्ट होते हैं, एक फंक्शन या प्रोसीजर डेफिनेशन। ये फंक्शन डेफिनेशन का पार्ट है, जो आपने फंक्शन बनाया है, जिस पर्पज के लिए भी आप। देखो, मेन से हम कॉल करते हैं, मेन से हम कॉल करते हैं। तो ज़ाहिर है, मेन से अगर कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन जो कि वैल्यू रिटर्न करता है, यहाँ पे लिखा हुआ रिटर्न सम, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी? वापस मेन के पास जाएगी ना। तो मेन कहाँ स्टोर करेगा? किसी वेरिएबल में स्टोर करेगा। तो ये मैंने रिजल्ट में स्टोर कर, इसने जो भी रिजल्ट की फर्स्ट कर, मैंने कहा 4 + 5, तो इसने 9 9, तो इसने रिटर्न 9 किया, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9। और फिर आउटपुट 9। याद रखना कि मेन से कॉल करते हैं, इसके दो पार्ट हैं। यहाँ से कॉल हो रहा है, यहाँ से। तो हम कॉल का कीवर्ड यहाँ पे नहीं लिखते, ये प्रोसीजर में लिखते हैं, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है? हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, ये कंट्रोल यहाँ गया। ठीक है? इसने अपना कंट्रोल यहाँ दे दिया इनपुट करवाने के लिए, इनपुट हो रहा है। पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, N1 N2 सम जो भी है। यहाँ पे आपने इनपुट ले लिया। ठीक है? इनपुट होने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है। कैलकुलेशन के बाद हमने कहा रिटर्न सम, जो भी कैलकुलेशन, यहाँ पे हम प्रिंट नहीं करवाते, प्रिंट मेन में कराते हैं। सही? प्रिंट कहाँ पे कराएंगे? मेन में। तो मेन में प्रिंट कराने के लिए हम वैल्यू वापस दे देंगे मेन को, कि हमने देखो कैलकुलेट करके दे दिया 9। 9 यहाँ पे स्टोर हो गया और आउटपुट रिजल्ट कर दिया। इसको खुद से भी देख लो, फिर मुझे बताओ आपको कहाँ कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, जरा बताओ। सर ये मेन ही आया था। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मेन से हम क्या करते हैं? कॉल करते हैं। यानी जी सर। फंक्शन के ना दो पार्ट होते हैं, एक फंक्शन डेफिनेशन, ये आपका फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे आपने डिफाइन किया है। ठीक है? और दूसरा होता है फंक्शन कॉल, और मेन से कॉल करते हैं, ये आपका फंक्शन कॉल है। ठीक है? तो मैंने सम के नाम से एक फंक्शन बना दिया, और मेन से मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। तो फंक्शन का हमने शुरू से पढ़ा था कि फंक्शन जो है ना वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है? इसलिए हम इसमें कीवर्ड यूज करते हैं रिटर्न। देखो कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ है। तो किसको रिटर्न कर रहा है? मेन को रिटर्न कर रहा है। तो मेन जब वैल्यू रिसीव करेगा तो किसी वेरिएबल में स्टोर करेगा, इसलिए रिजल्ट में स्टोर करना है। आप समझ में आया? जी सर। और जब वैल्यू रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी तो मैं आउटपुट कमांड लिख के उस वैल्यू को प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है? जी सर। आगे बढ़े। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। A function is called from within the program where its result or action is required. So you can call a function inside the main function. Typically, functions are called from the main block of the program to perform a task and return a result. ठीक है? ये आपका फंक्शन डेफिनेशन का पार्ट हो गया, और ये आपका मेन पार्ट। तो मेन से कॉल किया, फंक्शन इज कॉल्ड हेयर। ठीक है? ये पॉइंट क्लियर? जी सर। अब हमने एक और फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई का नाम, फंक्शन मल्टीप्लाई। ये रिटर्न करेगा इंटीजर। यहाँ पे यूजर प्रॉम्प्ट आउटपुट इंटर नंबर, हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिया। आउटपुट इंटर अनदर नंबर, हमने सेकेंड नंबर इनपुट ले लिया। ये थोड़ा सा यूजर प्रॉम्प्ट के साथ वही सेम प्रोग्राम है जैसे सम का था। यहाँ पे देखो हमने डायरेक्ट रिटर्न लिख दिया, N1 एंड नंबर मल्टीपल नंबर, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन ये किसको रिटर्न करेगा? मेन को। ये आपका मेन, तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा आउटपुट मल्टीप्लाई। तो जो भी आपने मल्टीप्लाई किया होगा, जैसे 4 × 4, ठीक है, 4 × 4 16, तो यहाँ पे 16 डिस्प्ले हो जाएगा, और ये मैसेज के साथ आएगा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज। तो हमने कहा आउटपुट मल्टीप्लाई। ये मेन का पार्ट है।
ऊपर फंक्शन डेफिनेशन का पार्ट है और नीचे, ठीक है, मेन का। फंक्शन डेफिनेशन कहीं भी करवा सकते हैं। सही है सर। ठीक है। हाँ, ये कर लोगे। आपने स्क्वायर के नाम से फंक्शन बनाना है, हो जाएगा। ओके सर। और ये विदाउट पैरामीटर है, ठीक है। इसका मतलब इनपुट फंक्शन के अंदर रखोगे आप इनपुट का मान। सर स्टार्ट कैसे कर देते हैं? मैं भूल गया हूँ। यहाँ से ये जैसे फंक्शन लिखोगे या फंक्शन का नाम लिखोगे और रिटर्न इंटीजर। स्क्वायर क्या था, नंबर है ना, तो रिटर्न इंटीजर ये आपका स्टार्ट है। यहाँ से सिंपली कॉल करना है आपको। इससे तुम गैस करोगे कैसे करना, हो जाएगा। यस सर। अब ट्राई करो, फिर कोई बात है, डिस्कस करो। हाँ, ये कंप्लीट करने में रहता है। सर भेज दिया आपको। मैंने कहा तुमने कंप्लीट कर लिया ना। जी सर। बहरहाल ये देखो, फंक्शन लिखेंगे, आपने सही लिखा, ठीक है। स्क्वायर रिटर्न इंटीजर डिक्लेयर करेंगे नम नाम के वेरिएबल। वो आपने नहीं किया, लेकिन हमें ये करना होगा, ठीक है, एक नम के नाम से एक रिजल्ट के नाम से।
अच्छा, आपने प्रॉम्प्ट नहीं किया, आउटपुट एंटर नंबर, हम डायरेक्ट इनपुट नंबर कर दिए, ठीक है। अच्छा बताओ, स्क्वायर कैलकुलेट कैसे होगा, वो तो तुमने किया ही नहीं, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज होगा ना, समझ आई? अच्छा फिर आपने, यस सर। अच्छा आपने डायरेक्ट रन करा दिया, ठीक है, वो भी सही है। लेकिन आपने, अच्छा आपने किया हुआ नम वन मल्टीप्लाई बाय नम वन, हाँ ठीक है, ये भी सही है। और डायरेक्ट आपने करा दिया, पर मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दिया। अच्छा आपने आउटपुट स्क्वायर किया, ठीक है, वो भी सही है, एंड फंक्शन। लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे एक अलग वेरिएबल रिलेटेड स्टोर करा रहे हैं, तो आप इस तरह कॉल करेंगे, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर, यानी मैंने 3 दफ़ा कॉल कर दिया। फर्स्ट टाइम 3 कॉल किया, नेक्स्ट टाइम 4 कॉल किया, और आखिरी दफ़ा मैंने 5 कॉल। तो इसका आउटपुट आएगा, ठीक है, तो इसका आउटपुट आएगा 9, और इसका आउटपुट आएगा क्या कहते हैं 16, और इसका आउटपुट आएगा फिर हमने ना आउटपुट भी करवाना होगा, आउटपुट एक्स, आउटपुट वाई, आउटपुट जेड, और इसका 25। ठीक है, आपने बिल्कुल सही किया। सर अगर आउटपुट करना होगा तो हम आउटपुट रिजल्ट लिख करेंगे। हाँ फिर हमने वैल्यू, असल में यहाँ पे वैल्यू रिसीव कर ली ना, तो यहाँ पे आउटपुट करवाना होगा। बाकी आपका सही है, आपका प्रोग्राम सही है। ये कर लोगे? सब स्ट्रिंग इस्तेमाल करना होगा। सब स्ट्रिंग तो नहीं, इंप्रूव इंप्रूव लेंथ का फंक्शन यूज कर सकते लेंथ कैसे करते थे? हैं। तो नहीं, मैं कोशिश कर लेता हूँ, इसको मैं ऐसे करेंगे, फंक्शन, फंक्शन का नाम है पास लेंथ, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करेगा बूलियन, क्योंकि इसमें वो पूछ रहे हैं ना कि रिटर्न ट्रू इफ इट हैज 8 और मोर कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम द यूजर टू एंटर पासवर्ड, यहाँ पे आउटपुट होगा एंटर पासवर्ड इनपुट पास, अपने पास के नाम से वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ। चेक इफ द पासवर्ड लेंथ इज 8 और मोर कैरेक्टर। तो हम लेंथ का एक फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है लेंथ के नाम से। इफ लेंथ ऑफ पास ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इफ लेंथ ऑफ पास ग्रेटर देन इक्वल टू 8, देन if the password length is valid, return true, ये return true करते हैं, else return false, और ये एंड पॉइंट। सही, समझ में आया? जी सर। क्या ले लो स्क्रीनशॉट। जी जी सर। जी जी सर। ठीक है, अच्छा, ये एक और है, इसको छोड़ो। अब हम करेंगे फंक्शन विद पैरामीटर, फंक्शन विद, एक सेकंड,
अच्छा, ये एक सेकंड देखो, ये पैरामीटर के साथ में 1 मिनट में आ रहा हूँ। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटर पास कर रहे हैं। फंक्शन एस, फंक्शन टेक्स टू नंबर, डिवाइड देम एंड रिटर्न द रिजल्ट। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड लिखा है ना, ये पैरामीटर है। फिर हमने रिटर्न किया है फर्स्ट को, सेकंड, और यहां से हम कॉल कर रहे हैं आउटपुट डिवीजन 10 का मतलब, तो वैल्यू यहां से जा रही है 10 और 2 इसके बाद जा रही है, तो आउटपुट दिखाएगा 5। सही। Yes, sir. अच्छा, नॉर्मली जब हम पैरामीटर पास करते हैं, जैसे टेम्परेचर के नाम से पैरामीटर, उसके आगे उसकी डेटा भी लिखते हैं और फिर आगे रिटर्न रियल। ये इसकी लॉजिक हो गई, जो टेम्परेचर कैलकुलेट करेगा, और यहाँ से हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सेल्सियस बाय टाइम। हाँ, अब यहाँ पे देखो सबस्ट्रिंग का हम वो यूज कर रहे हैं पैरामीटर में, फंक्शन सबस्ट्रिंग के नाम से बनाया हुआ है। माई स्ट्रिंग्स का पैरामीटर, इसकी डेटा स्ट्रिंग है, स्टार्ट पोजीशन डेटा टाइम इंटीजर, लेंथ सेकंड पैरामीटर डेटा टाइम इंटीजर, और रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग। तब जैसे ये इफ लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग ग्रेटर देन इक्वल लेंथ प्लस स्टार्ट, तो रिटर्न करेगा मिड ऑफ माई स्ट्रिंग कॉमा स्टार्ट कॉमा लेंथ, एल्स रिटर्न करेगा नल।
तो मिड और सब स्ट्रिंग दोनों सेम है बराबर। आपके कोर्स में सब स्ट्रिंग दिया हुआ तो आपने यहाँ पे सब स्ट्रिंग लिखना है। ठीक है। जी सर। ओके, ये कर लोगे। यस सर। सर पैरामीटर में क्या लिखना है? कोई भी वेरिएबल ले लो। लेंथ ऑफ पासवर्ड टेकन एज पैरामीटर, पैरा ले लो या पासवर्ड ले लो। पी ले लो, पी डब्ल्यू। नहीं सर, वो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ब्रैकेट है उसके अंदर क्या लिखना है? जो ब्रैकेट है ना उसके अंदर डेटा टाइप जैसे ही लिखा हो ना। फर्ज करो तुम पैरल पासवर्ड लेते हो, तो पासवर्ड की डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी ना। जी। तो इस तरह लिखो यहाँ तक। फर्ज करो तुम पासवर्ड अच्छा, लेते हो, ठीक है ऐसे। सही है। सर ये जो है वो क्या कैसे काउंट करेंगे जो पासवर्ड की जो लेंथ है? लेंथ फंक्शन बताया था ना, लेंथ फंक्शन यूज होगा। जैसे आपने लिखा फंक्शन, पास लेंथ फंक्शन का नाम पास पैरामीटर हो गया, डेटा टाइप स्ट्रिंग है। ये रिटर्न इंटीजर करेगा, ठीक। क्योंकि नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न करेगा।
तो इसके लिए हम एक बिल्ट इन फंक्शन होता है लेंथ के नाम से, वो हम पास करें। तो यहाँ से हम वैरी कॉल कर रहे हैं, हमने अली को कॉल ट्रांसफर किया यहाँ पे, अली यहाँ पे आया, तो इसने नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने 3 रिटर्न कर दिया, तो ये रिटर्न यहाँ पे आ सही। समझ आया? जी सर। ठीक है। और नीचे कॉल भी करते हैं, तुमने कॉल नहीं किया, ये यहाँ से कॉल करें, यहाँ से हमने वैल्यू पास कर दी, अली को कैलकुलेट करेगा, अली के कितने कैरेक्टर 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर हम उसको आउटपुट करा देंगे। यहाँ पे आउटपुट एक्स करा देंगे, ओके सर। आउटपुट एक्स। ओके, अब ये देखो जरा, हाँ ये हो जाएगा। कोशिश करता हूँ सर। हाँ ट्राई।
इसमें रिक्वायरमेंट थी create a function that will take password as parameter and return true if password is wrong. ठीक है, तो name of the function will be pass check at least 8 or more character, यानी criterion at least 1 capital character, at least 2 lower case, at least 3 digit. ठीक है, तो हमने यहाँ से फंक्शन बनाना शुरू किया, फंक्शन पास चेक, पैरामीटर ने पास रख दिया, डेटा टाइप्स की स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिसीव करेगा और रिटर्न करेगा कुछ। फिर हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लिए एक सी एच के नाम से, इसमें हमने एक्सट्रैक्ट करेंगे सब स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करके। फिर हमें काउंट अपर, काउंट वन और काउंट डिजिट नंबर, 3 वेरिएबल चाहिए, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है ना कि नंबर ऑफ करेक्टर, वो जो एटलीस्ट 8 और मोर करेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 कैपिटल चाहिए चाहिए, तो ये हमें काउंट करके निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 लोअर के, एटलीस्ट 3 डिजिट। तो ये काउंट अपर, काउंट लोअर और काउंट नंबर, इस इनको हमने इनिशियलाइज 0 कर दी क्योंकि हमने इसका इन सबका टोटल चाहिए। शुरू में चेक कर लेंगे इफ लेंथ ऑफ पास लेस देन 8, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, यानी पासवर्ड अगर यहाँ पे 7 करेक्टर का आया तो ये चेक किया, इफ लेंथ ऑफ पास 7 लेस देन 8, तो ये यानी ट्रू हो गया, इसको रिटर्न फॉल्स, ये नहीं रिटर्न करना, आगे एवेल्यूएट होने के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, अगर 10 करेक्टर का पासवर्ड है यानी 10 लेस देन 8, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कंट्रोल इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे वो जो भी नंबर ऑफ करेक्टर है, 10 करेक्टर का है या 20 करेक्टर का है, तो पहले तो लूप उतने टाइम चलेगा, फॉर एक्स इक्वल 1 to लेंथ ऑफ पास। तो फर्ज करें कि वो 10 करेक्टर का था, जो भी पासवर्ड आपने लिखा उसकी लेंथ उसने 10 रिटर्न की, यहाँ पे 10 आया, ये लूप चलेगा 10 टाइम। फिर हम सब स्ट्रिंग के नाम से एक फंक्शन यूज, जो बिल्ट इन फंक्शन है, उससे ना कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कराएंगे, जैसे पास कॉमा एक्स कॉमा। अब पास में पूरा पासवर्ड होगा, एक्स होता है किस पोजीशन से पिक करना है, और इसका अन का मतलब होता है कि कितने करेक्टर पिक करना है, तो एक एक करेक्टर पिक करेंगे, एक एक करेक्टर पिक करेंगे। तो जब आप एक एक करेक्टर पिक करेंगे तो सी एच में स्टोर होता जाएगा, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे, इफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड सी एच लेस देन इक्वल टू जेड, यानी कैपिटल जितने भी है वो हम तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम इसको काउंट अपर कर देंगे, काउंट अपर इक्वल टू, क्योंकि हमें कैपिटल करेक्टर भी चाहिए, एक होगा तो एटलीस्ट 1 तो होना चाहिए, मेरे ख्याल एक 1, हाँ, एटलीस्ट 1 कैपिटल करेक्टर होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। एल्स इफ सी एच ग्रेटर देन स्मॉल ए एंड सी एच लेस देन जेड ए, तो हम काउंट लोअर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर एल्स इफ सी एच ग्रेटर देन 0 एंड सी एच लेस देन 9, देन काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर, काउंट है सॉरी नंबर, तो 0 to 9 एंड इफ आ जाएगा, और नेक्स्ट टेक्स्ट, तो ये लूप चलता रहेगा 10, 1 से लेकर 10 तक, जो भी लेंथ ऑफ करेक्ट पासवर्ड की होगी, जब ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये नेक्स्ट टेक्स्ट, ठीक, यहाँ पे लूप एंड हो जाएगा यहाँ पे, तो जो लूप से बाहर आएगा उसके बाद हम यहाँ पे इफ काउंट अपर, अब इसको एवेल्यूएट करेंगे, इफ काउंट अपर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, एटलीस्ट 1 या इससे ज़्यादा, एंड काउंट लोअर ग्रेटर देन इक्वल, कम से कम 2 कैरेक्टर लोअर, एंड काउंट ग्रेटर देन इक्वल 3, एंड ये 3 कैरेक्टर डिजिट होने चाहिए, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, एल्स रिटर्न फॉल्स कर देगा, एंड इफ करेंगे, एंड इफ करेंगे और एंड फॉल्स करेंगे। ये तुम्हारा देखते हैं, तुमने फंक्शन लेंथ पास के नाम से बना दी, ठीक है, पास हो गया, स्ट्रिंग हो गया, रिटर्न बूलियन हो गया। इफ अपर स्ट्रिंग, अपर स्ट्रिंग कैसे पता लगेगी, ग्रेटर देन 0 देन रिटर्न ट्रू, लॉजिक तो सही है, ठीक है, एल्स फॉल्स, इफ क्या लिखा, लोअर स्ट्रिंग ग्रेटर देन 2 देन रिटर्न ट्रू, एल्स फॉल्स, इफ लेंथ ऑफ पास ग्रेटर देन 8 देन रिटर्न ट्रू, ये तो शुरू में आना था, एल्स फॉल्स एंड फंक्शन। तो ये देख लो कि इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है तो हम इसको इस दिस वे करेंगे, क्योंकि हमें जब यानी पूरी स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर पिक करना पड़ेगा, और इस वे से हम उसको काउंट करें।
समझ आया? जी सर। अब कहाँ पे कंफ्यूजन, इसको देख लो अच्छी तरह। ठीक है, पढ़ लिया। जी सर। और ये भी देख लो, ये लूप से बाहर होगा, ठीक है। पूरा हम चेक करेंगे कि काउंट अपर ग्रेटर देन कम से कम 1 होना चाहिए या अबव होना चाहिए, एंड काउंट लोअर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी मिनिमम 2 कैरेक्टर लोअर कैरेक्टर होने चाहिए आपके पासवर्ड में। एंड काउंट ग्रेटर देन 3, 3 डिजिट होनी, देन वो रिटर्न ट्रू करेगा, एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? नहीं सर। इसका पहले पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन का। डन। जी जी सर। अब आप इसका ले लें। जी जी सर। ओके, अब इसका ले लें। जी जी सर। ठीक। तो काफ़ी है आज के लिए। सर एक हाथ बोला था कि क्या होता है वो भेजते रिकॉर्डिंग से। हाँ, मैं भेज उससे दूँ। भेज। सही। ठीक। चलो, अल्लाह हाफिज़। हाफिज।